हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आइए जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन क्यों बन गए हैं मुस्लिम देशों के लिए शैतान के पुजारी। इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। संस्कृति, राजनीतिक सिस्टम और आर्थिक विकास के स्तर से ऊपर उठकर इस्लामिक देश मैक्रोन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में हेरात के बाजारों से लेकर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और अम्मान के अपमार्केट इलाकों में फ्रांस का विरोध हो रहा है। नतीजा यह है कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार की अपील हो रही है और फ्रेंच नागरिकों को धमकियां भी मिल रही है। यहाँ पर ईरान के अखबार के फ्रंट पेज पर ही हेडिंग आई है कि डीमोन ऑफ द पेरिस। ढाका की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को शैतान का पुजारी भी कहा गया है। बगदाद में दूतावास के बाहर फ्रांस के झंडों को और मैक्रोन के पुतलों को जलाया गया है। वहीं पाकिस्तान की संसद में मैक्रोन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का पेश किया गया है। और आइए जानते हैं फ्रांस और इस्लामिक देशों में तनाव की शुरुआत कैसे हुई थी। तनाव तब शुरू हुआ था जब सितंबर में विवादित कार्टून मैगजीन चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून को फिर से छाप दिया था। इससे पहले भी उन्होंने 2015 में इसी कार्टून को छापने की वजह से उनकर ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ था। उसमें जो 14 आरोपी थे उनकी सुनवाई होने वाली थी। फिर ठीक उससे पहले चार्ली हेब्दो ने फिर से वही कार्टून छाप दिया था। इतना ही नहीं, चार्ली हेब्दो ने तुर्की के साथ जो फ्रांस के जो तनाव चल रहे हैं उन पर भी वहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगन का भी मजाक उड़ाने वाला कार्टून ऑनलाइन पब्लिश किया था। एर्दोगन के जो प्रेस के सलाहकार है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम सांस्कृतिक नस्लभेद और नफरत फैलाने वाले पब्लिकेशन की निंदा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसमें आग में घी डालने का काम मैक्रोन के बयान ने किया। उन्होंने इसी महीने के शुरुआत में कहा था कि वे इस्लामिक अलगाववाद से लड़ना चाहते हैं। इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि यह धर्म पूरी दुनिया के लिए आज संकट के दौर से गुजर रहा है। उनकी इस टिप्पणी पर कई मुस्लिम नेताओं ने अपने आपत्ति जताई हुई है। इसी कड़ी में जो अगला मामला है, सैमुअल पैटी जो स्कूली टीचर थे उनकी हत्या होना, इसका भी इससे संबंध जुड़ा हुआ है। 16 अक्टूबर को 18 साल के चेचन रेफ्यूजी ने क्लास में पैगंबर के कार्टून दिखाने पर फ्रेंच टीचर सैमुअल पैटी की स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई थी। उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। ये बहुत ही बड़ी घटना थी इसकी। इसके बाद जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप थे उन पर छापे मारे गए थे। नतीजा यह हुआ कि कई फ्रेंच जो शहर थे उनमें पैगंबर के जो कैरिकेचर इमारतें की दीवारों पर बनवाए गए थे। यह एक तरह का सेकुलरिज्म का डिफेंस था और बर्बरता का विरोध। मैक्रोन ने पेरिस में एक साफ ही कर दिया था कि उनका देश फ्रांस न तो कभी कार्टून बनाना बंद करेगा, न ही ड्राइंग बनाना। भले ही अन्य लोग कितने भी पीछे क्यों न हट जाए, हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे और हम अपने सेकुलरिज्म पर कायम रहेंगे, ऐसा उन्होंने जाहिर तौर पर वहाँ पे कह दिया था पहले ही। और ये जो सैमुअल पैटी की जो हत्या होने के बाद जो मैक्रोन ने ये बयान दिया था, उससे लेकर इस्लामिक देशों में विरोध ही शुरू हो गया। और तुर्की और पाकिस्तान में तो फ्रेंच के राष्ट्रपति की इस्लामोफोबिया होने की आलोचना होने लगी और इसमें बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहा था। फ्रांस में आइए जानते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है वो क्यों पनप रहे और कैसे पनप रहे, इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्योंकि जनवरी 2015 में, इससे पहले चार्ली हेब्दो ने के ऑफिस पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसी समय भी पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पब्लिश करने का उन्होंने बदला लिया था। और यह फ्रांस के लिए बहुत ही तब की बड़ी घटना थी और इस धमाकों से पूरी दुनिया दहल गई थी। और इन हमलों में आत्मघाती बहुत हमले हुए थे।
फुटबॉल स्टेडियम में शूटिंग हुई थी, कैफे, रेस्टोरेंट में मास शूटिंग, थिएटर में लोगों को बंदी बनाना आदि घटनाएं सभी शामिल है। यूरोप में फ्रांस ऐसा एकमात्र देश है जहां सबसे ज्यादा नागरिक 2014-15 में इराक और सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल हुए थे। और इससे भी अगला मुद्दा यह है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा फ्रांस में क्या है वो भी जान लेते हैं। मैक्रोन ने दी हुई टिप्पणी इस बात पर ध्यान खींचती है कि फ्रांस में सेक्युलरिज्म भारत से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म यानी सभी धर्मों को बराबर सम्मान और छूट देना होता है, पर फ्रांस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पब्लिक डिबेट में जहाँ धार्मिकता प्रतिबंधित है, इसी वजह से फ्रांस में सेक्युलरिज्म अक्सर इस्लाम को नाराज करता दिखाई देता है। फ्रांस में निंदा को व्यक्तिगत रूप से अधिकार माना गया है। इसके तहत आप जीसस क्राइस्ट का भी अपमान कर सकते हैं और इस्लाम का भी। इसे ही फ्रांस का वे ऑफ लाइफ माना जाता है। इसमें भाषा को जानना और फ्रेंच सेक्युलरिज्म का सम्मान करना आदि शामिल है। और आखिर में हम ये जान लेते हैं कि जो मैक्रोन ने जो इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, वो क्या फ्रांस की राजनीति से प्रेरित होकर दिए थे? हाँ, बिल्कुल। मैक्रोन ने जो भी बोला वह उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। फ्रांस का कोई भी पॉलिटिशियन यह नहीं कह सकता कि इस्लामिक चरमपंथी घटनाओं का फ्रांस के जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है। चार्ली हेब्दो के हत्यारों के हमले 5 साल बाद भी उनका ट्रायल इस पिछले महीने ही शुरू हुआ था। पैटी की हत्या इस चार्ली हेब्दो के खिलाफ आतंकी हमले की अगली कड़ी हो सकती है। पर मैक्रोन कहते हैं कि वो लेफ्ट और राइट की राजनीति नहीं करते। 2022 में वो प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी राइट विंग में मरीन पेन से उनका मुकाबला होने वाला है, जिन्होंने मैक्रोन ने 2017 के चुनाव में पहले भी हराया था। पेन का मैक्रोन पर यह आरोप है कि उन्होंने इस्लामिक चरमपंथियों को रोकने की शक्ति नहीं बरती। वैसे भी मैक्रोन ने जो विवादित उनका एंटी सेपरेटिज्म बिल है, उसकी भी घोषणा की है, जिसे वो दिसंबर में संसद में पेश करेंगे। इससे इस्लामिक चरमपंथ पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। इससे मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट कम करना, शिक्षा में सुधार, मस्जिदों के लिए कुछ सख्त नियम भी शामिल है। इससे लेकर फ्रांस की जो मुस्लिम आबादी है उसमें काफी चिंता है।